हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 40। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। रात का वक्त। शनाया इस वक्त लाइब्रेरी में थी। शनाया काउच पर बैठी हुई थी और कोई बुक पढ़ रही थी। उसका सारा ध्यान ही बुक पढ़ने में ही था। शनाया अभी बुक पढ़ ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी का गेट खुलता है। शनाया सर उठाकर सामने देखती है तो गेट पर मारिया खड़ी थी। शनाया मारिया को देखते हुए, व्हाट हैपेंड मारिया? मारिया शनाया को देखते हुए, मैम सर आ गए हैं और वो आज थोड़ा गुस्से में भी है। शनाया कुछ पल रुककर गुस्से में, तो मैं क्या करूं? गुस्से में वो हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मारिया सर नीचे करके, मैम सर को आपकी ज़रूरत है, वो गुस्से में है और उन्हें सिर्फ आप ही शांत कर सकती हैं। शनाया आंखें बड़ी करके, पर मैं कैसे? मारिया एक नज़र शनाया को देखकर, मैम ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं, बोलकर मारिया चली जाती है। शनाया खुद से, वो गुस्से में है और मैं उसके सामने जाऊं? अगर उसने मुझे हार्म करने की कोशिश की, मेरे साथ मेरा बेबी भी है, आई कांट टेक रिस्क। पर अगर नहीं गई तो बाद में कहीं लक्ष्य कुछ और न करे। ओह गॉड, क्या करूं? शनाया थोड़ी देर सोचती है, फिर लक्ष्य के बारे में, रिएक्शन के बारे में सोचकर खड़ी हो जाती है। शनाया लाइब्रेरी से निकलकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। बेडरूम के गेट पर पहुंचकर शनाया कुछ पल रुकती है, फिर गेट खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर शनाया देखती है कि लाइट्स ऑफ थी। अंधेरे में अब शनाया को डर लगने लगा था। शनाया अपने कदम आगे बढ़ाते हुए, लक्ष्य बोलते हुए शनाया थोड़ा आगे बढ़ती है। शनाया की आवाज़ आने से लक्ष्य का कोई जवाब नहीं आता है। शनाया एक कदम और बढ़ाती है कि तभी शनाया का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो गिरने ही लगी थी कि गिरने के डर से शनाया झट से अपने पेट पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि शनाया गिरती कि कोई उसे कमर से पकड़ लेता है और शनाया ने अपनी आंखें भी बंद की हुई थी और वो गहरी गहरी सांसें भी ले रही थी। कुछ पल बाद शनाया अपनी आंखें खोलती है। उसकी मुलाकात अंधेरे से ही होती है। शनाया धीरे से, लक्ष्य तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी हैं? तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचकर, सबसे बड़े अंधेरे के साथ रहकर इन छोटे मोटे अंधेरों से डरना छोड़ दो डॉल। तुम मेरे साथ रहती हो जो खुद सबसे बड़ी डार्कनेस है। शनाया लक्ष्य की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए, मुझे किसी अंधेरे के साथ नहीं रहना, तुम लाइट्स ऑन करो। लक्ष्य शनाया के कान के पास जाकर, डॉल मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ, तुम खुद के लिए खतरा मत बढ़ाओ। शनाया धीरे से, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से अगर मेरे बेबी। तभी लक्ष्य शनाया की बात बीच में काट के, डॉल तुम्हें मुझे तुम्हारे और मेरे बीच किसी और की बातें नहीं सुननी और ना ही किसी का जिक्र चाहिए, किसी का भी नहीं, बोलकर लक्ष्य शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया लक्ष्य के गले में बाहें डालकर, तुम मेरे बेबी को किसी और नहीं कह सकते लक्ष्य। लक्ष्य शनाया को बेड पर लेटाते हुए, डॉल वो तुम्हारा अकेले का नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है, तो मेरा बेबी करना बंद कर दो, बोलकर लक्ष्य भी शनाया के पास लेट जाती है। शनाया लक्ष्य के करीब जाते हुए, नहीं बंद करूँगी, ये बेबी है, मेरा बेबी, बोलकर शनाया लक्ष्य से लिपट जाती है। शनाया को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वो लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि रूम में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था।
लक्ष्य बिना शनाया को हाथ लगाए। स्टे अवे डॉल। शनाया लक्ष्य से पूरी तरीके से लिपटते हुए, नो, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से किस हद तक डर लगता है। तुम हर बार मुझे खुद के करीब आने के लिए वाई। लक्ष्य शनाया को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है डॉल, जब तुम ना चाहते हुए भी मेरे करीब आती हो। जब तुम मुझे किस हद तक सुकून मिलता है तुम सोच भी नहीं सकती। शनाया सर उठाकर, यू आर मैड। लक्ष्य शनाया के सिर पर वापस अपने सीने पर रखकर, से समथिंग न्यू डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के सर को सहलाने लगता है। शनाया लक्ष्य की एक बार पूछना चाहती थी कि वो आज गुस्सा क्यों था, पर शनाया चाहकर भी नहीं पूछ पाती। शनाया के अंदर लक्ष्य के लिए जो नफरत थी वो उसे लक्ष्य की तरफ किसी भी तरीके का कदम बढ़ाने से रोक रही थी, और शायद शनाया लक्ष्य की तरफ अपना कदम क्या अपनी नजरें भी नहीं उठाना चाहती थी। आखिर में शनाया वैसे ही लक्ष्य से लिपटे हुए सो जाती है। लक्ष्य शनाया का सर सहला रहा था। शनाया की धीमी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं। लक्ष्य शनाया के बालों पर किस करके, ना चाहते हुए भी तुम खुद मेरे करीब आती हो डॉल। मेरी किसी भी तरह से गुस्से को शांत करने के लिए यही काफ़ी है बोलकर लक्ष्य अभी अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है और शनाया की अच्छे से जकड़ लेता है। अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है। वो बेड पर उठकर बैठती है। शनाया रूम में चारों तरफ देखती है, पर लक्ष्य को वो कहीं नहीं पाती है। शनाया गहरी सांस लेते हुए तभी गेट खुलता है और मारिया अंदर आती है। शनाया नींद भरी आंखों से मारिया को देखती है। मारिया शनाया को देखते हुए, मैम, सर ने आपको जल्दी से रेडी होकर नीचे आने के लिए कहा है। मारिया की बात सुनकर शनाया को याद आया कि लक्ष्य ने कहा था कि आज वो डॉक्टर के पास जाएंगे। शनाया मारिया को देखकर सर हिला देती है। मारिया वहाँ से चली जाती है। शनाया बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही शनाया रेडी होकर नीचे आ जाती है। शनाया हॉल में देखती है कि लक्ष्य वहाँ खड़ा था। शनाया के आते ही लक्ष्य शनाया को देखता है। लक्ष्य शनाया को अपने पास आने का इशारा करता है। शनाया लक्ष्य के पास जाती है। लक्ष्य शनाया की कमर पर हाथ रखे, कुछ खाना है? शनाया ना में सर हिलाते हुए, नो, अभी मन नहीं है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, ओके लेट्स गो बोलकर लक्ष्य शनाया को बाहर ले जाता है। शनाया इस बात से अनजान थी कि आज कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है, जो उस पर काफ़ी बुरा असर डालने वाला है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और आप इस स्टोरी को आगे भी इसी तरह ही कंटिन्यू सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अगली स्टोरी में मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।